मथुरा जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, मथुरा जहां कंस को उसके कर्मों की सजा मिली, मथुरा जहां हर साल लाखों भक्त कृष्ण जन्मस्थली पे दर्शन करने आते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण सही से मथुरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। तो अगर आप भी इस साल मथुरा टूर प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका कि कैसे आपको मथुरा आना चाहिए, मथुरा पहुंच के आपको रूम कहाँ लेना चाहिए, मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थली में आपको कैसे दर्शन करने, इसके अलावा मथुरा में पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह जाकर विजिट करनी चाहिए और मथुरा आने का सबसे सही समय क्या है और मथुरा की ट्रिप आपको कितने दिन की प्लान करनी चाहिए और आखिर में ये भी बताएंगे मथुरा की ट्रिप में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप मथुरा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मथुरा कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों मथुरा आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता और आसान तरीका है बाई ट्रेन। देश के सभी मुख्य शहरों से मथुरा के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। मथुरा में मुख्य रूप से 2 रेलवे स्टेशन, पहला है मथुरा कैंट और दूसरा है मथुरा जंक्शन। तो आपको ये देखना है कि आपके शहर से मथुरा कैंट के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, फिर मथुरा जंक्शन के लिए आपको अपने हिसाब से टिकट बुक कर लेनी। अगर दिल्ली से मथुरा की ट्रेन की टिकट की बात करें तो इसके लिए आपको अगर स्लीपर क्लास से आते तो इसके लिए 175 रुपए का, थर्ड एसी से आते तो इसके लिए आपको 555 रुपए, सेकंड एसी से आते तो 760 रुपए, अगर आप फर्स्ट एसी की टिकट लेके आते हैं दिल्ली से तो इसके लिए आपको 1250 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो मथुरा का नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा से मथुरा की दूरी 60 किलोमीटर के आसपास की, तो आप आगरा एयरपोर्ट पहुंच के बाई टैक्सी मथुरा तक जा सकते हैं। टैक्सी वाले इसके लिए आपसे 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सस्ता ऑप्शन है, आप मथुरा एयरपोर्ट पहुंचिए, वहां से टैक्सी करके बस स्टॉप पे पहुंचिए और आगरा से मथुरा के लिए हर आधे घंटे में बस की सुविधा उपलब्ध है जिसमें आपको 100 से 150 रुपए का ही चार्ज देना पड़ता है। तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं फिर आगे मथुरा तक जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी कार बाइक लेके भी मथुरा तक आ सकते हैं और मथुरा के लिए कई शहरों से सीधे बसें भी चलती हैं जैसे लखनऊ, आगरा, दिल्ली, जयपुर, इन सभी शहरों से सीधे मथुरा के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये तो बात हो गई आपको मथुरा कैसे आना है। बात करते हैं मथुरा में आने के बाद आपको कहाँ रुकना चाहिए, मतलब कहाँ पे रूम लेना सही रहेगा जहाँ से आप पूरा मथुरा बहुत आसानी से घूम सकें। तो मथुरा पहुँचने के बाद आप सबसे पहले जाएंगे श्री कृष्ण जन्मस्थली। तो श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास में बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम बने हुए, तो आप इनमें नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर होटल के रेट की बात करें तो 800 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास को रेट में आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे जाते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जेस थोड़ा महंगे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सैटरडे संडे को मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ के जो होटल वाले हैं वो चार्जेस एकदम से बढ़ा देते हैं और आपको 2 नाइट के रूम भी नहीं देते। मतलब अगर आप शुक्रवार की रात में पहुंचते हैं तो सैटरडे के लिए आपको रूम देंगे लेकिन संडे के लिए नहीं देंगे क्योंकि रेट इनका अलग हो जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप सैटरडे संडे में मथुरा की ट्रिप प्लान करते हैं तो। इसके अलावा मथुरा में एक जगह है होली गेट जो कि श्री कृष्ण जन्मस्थली से करीब 1 किलोमीटर पहले पड़ जाती है। तो यहाँ पे भी होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। ये दोनों जगह हैं जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं सजेशन देता हूँ तो आप मथुरा पहुंचिए। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही थोड़ी दूर चलने पे बस स्टॉप है, वहाँ से बस स्टॉप से श्री कृष्ण जन्मस्थली के लिए बस जाती है। आप बाई बस पहुंच जाइए श्री कृष्ण जन्मस्थली और यहीं पे आपको नाइट स्टे करने के लिए रूम की सुविधा उपलब्ध है, तो यहीं पे आपको रूम लेना चाहिए। ये सबसे अच्छी जगह। यहाँ पहुंचने के बाद आप मथुरा की जितनी भी जगह है वहाँ जाके बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आपको मथुरा में कहाँ रुकना है। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं आपको मथुरा की ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मथुरा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको सिर्फ मथुरा जाना है, मथुरा विजिट करके वापस आ जाना है, तो आपको सिर्फ 1 नाइट का स्टे मथुरा के लिए बनाना चाहिए। अब बहुत अच्छे से 1 नाइट का स्टे करके पूरा मथुरा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मथुरा जा रहे हैं साथ में वृंदावन, बरसाना, गोकुल की ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको 3 नाइट का स्टे बनाना चाहिए मथुरा पहुंचने के बाद। और दोस्तों लगे हाथ बात कर लेते हैं मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मथुरा पहुंचने के बाद आपको मथुरा में हर तरीके के खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास भी आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाती हैं और अगर आप बड़े रेस्टोरेंट चाहते हैं तो फिर आपको होली गेट के आसपास में रुकना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन खाने की अगर रेट की बात करें तो आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है और यहाँ का जो खाना होता है भाई बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ की 2 चीजें, आपको लस्सी और यहाँ का जो केसरिया दूध है भाई बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है। ये दोनों चीजें ट्राई जरूर करनी चाहिए। अगर आप 1 नाइट का स्टे मथुरा में कर रहे हैं तो शाम के समय भाई आप
आप यहाँ देखेंगे दुकानों पे दूध बहुत ज्यादा बिकता है और यहाँ का जो दूध है मात्र 50 रुपए का होता है। अगर लस्सी की बात करें तो ये भी आपको 50 रुपए में मिलने वाली है। तो आपको यहाँ का दूध और लस्सी दोनों एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए अगर आप मथुरा घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं मथुरा पहुंचने के बाद आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों मथुरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जाना होता है श्री कृष्ण जन्म स्थली। यहीं पे सारे भक्त जाके सबसे पहले दर्शन करते हैं। अगर आप होली गेट पे रुके हैं तो यहाँ से मात्र 10 रुपए देके ऑटो या फिर ई रिक्शा से आप श्री कृष्ण जन्म स्थली तक जा सकते हैं। और अगर आप श्री कृष्ण जन्म स्थली के आसपास रुके तो फिर आप पैदल टहलते हुए मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पहले आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का कोई सामान, मोबाइल, पावर बैंक, कोई भी बैग, थैला, वैलेट लेके अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए यहीं गेट से पहले अमानती सामान गृह बना हुआ है। अगर आप अपने साथ सारा सामान लेके गए हैं तो आप सारा सामान यहीं पे छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप अपना बैग लेके जाते तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने रूम ले रखा है तो फिर आप अपना सारा सामान रूम में ही छोड़ दीजिए। बाई चांस बहुत से लोग जाते हैं रूम नहीं लेते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, दिन भर में पूरा मथुरा विजिट करने के बाद रात में वापस आ जाते हैं। फिर इस केस में आपको अपना जो बैग है वो यहीं अमानती सामान गृह में जमा करवा देना चाहिए। इसके बाद ही आपको श्री कृष्ण जन्मस्थली पूरी विजिट करनी चाहिए। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर चल रहे हैं। मंदिर के अंदर जाके आप सबसे पहले श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगे। यहाँ इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं, राम दरबार के दर्शन होते हैं। इसके अलावा जगन्नाथ जी भी यहाँ आपको दर्शन देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। तो इस पूरे मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आ जाते हैं नीचे आने के बाद बगल से एक रास्ता जाता है श्री कृष्ण जन्म स्थली कारागार, जहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसी कारागार में जाके आपको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेने। दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है और यहीं पे एक आर्टिफिशियल गुफा भी तैयार की गई है, जहाँ पे आप 10 रुपए का टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं। तो इन लीलाओं को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कई बार जो लोग वहाँ पे जाते हैं तो इस गुफा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस गुफा के अंदर नहीं जा पाते हैं, बाहर से दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो आपको ये सारा कुछ घूम के 1 से 1.5 घंटे में मंदिर से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपको जाना है द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि श्री कृष्ण जन्म स्थली से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन अगर आप होली गेट के आसपास में रुके हैं तो आप रूम पे जाइए, फिर वहीं से 500 से 600 मीटर की दूरी पे पड़ता है द्वारिकाधीश मंदिर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना जाते हो तो यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक और कोई मंदिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक दोपहर में बंद रहते हैं। तो आपको दोपहर के समय सिर्फ अपने रूम पे आराम करना है या फिर आप मार्केट टहल सकते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप सुबह के टाइम में श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन कर लीजिए और शाम के समय निकल जाइए द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल है। यहाँ पे द्वारकाधीश महाराज के दर्शन होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है और यहाँ पे शाम के समय आरती के समय मंदिर बंद भी हो जाता है। तो आपको समय देख के द्वारकाधीश मंदिर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो आप द्वारकाधीश जाइए, द्वारकाधीश मंदिर में आराम से दर्शन करिए, मत्था टेकिए। उसके बाद आप वहीं से चले जाइए विश्राम घाट। विश्राम घाट यमुना नदी के किनारे एक घाट है जहाँ पे प्रतिदिन यमुना आरती होती। तो आप यमुना जी की आरती में शामिल होइए। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर दृश्य होता है इस समय आरती का। और यहाँ पे बहुत सारी नावें भी आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत अच्छी तरीके से सजी होती। तो अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो आप शाम के समय यहाँ पे नौका विहार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। इसके अलावा यही विश्राम घाट पे 2 से 3 मंदिर बने हैं, तो यहाँ जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपका समय बचता है तो आप मथुरा म्यूजियम जाके भी विजिट कर सकते हैं। ये मथुरा की सबसे पुरानी म्यूजियम है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको मथुरा में कहाँ कहाँ जाके विजिट करना है। लगे हाथ बात कर लेते हैं आपको मथुरा कब आना चाहिए। तो वैसे तो आप साल भर मथुरा आ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थली पे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप भीड़ मैनेज कर सकते हैं तो फिर आपको श्री कृष्ण जन्मस्थली पे आना, जो कि इस समय पूरे मथुरा को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और अगर आप भीड़ मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आपको श्री कृष्ण जन्मस्थली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती है। और इस समय यहाँ पे जो रूम के चार्जेस हैं वो भी 2000, 3000, 4000 रुपए तक भी हो जाते हैं। इसके अलावा आप कभी भी मथुरा आ सकते हैं। और सैटरडे संडे भी यहाँ पे भीड़ होती है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सैटरडे संडे भीड़ होने के कारण यहाँ पे होटल वाले अपने रेट बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात आती है मथुरा ट्रिप में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो मथुरा पहुंचने के बाद मात्र अगर आप 1 नाइट का स्टे करते हैं मथुरा में, और मैंने जितनी जगह बताया वहां जाके विजिट करते हैं, तो मात्र 1500 रुपए में आप बहुत आसानी से मथुरा की ट्रिप विजिट कर सकते हैं मथुरा पहुंचने के बाद। इस खर्च में आपके मथुरा पहुंचने तक और आपकी जो खरीदारी ये इंक्लूड नहीं किया गया। और अगर आप एक साथ मथुरा वृंदावन घूमना चाहते हैं, एक साथ मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना घूमना चाहते हैं, तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है सभी भक्त कमेंट में राधे राधे के जयकारे जरूर लगा दें।